वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली-अहद और सरबराह IMF से मुलाकातें शेड्यूल। रियाद पहुंचते ही शहबाज शरीफ से सऊदीया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वफ्द की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन मज़ियात की सरबराही में मुलाकात हुई। कहा कि पाकिस्तान और सऊदीया के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। आल तजवीरी बोले कि जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम जारी है। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों सरमायाकारी करेंगे। जल्द सऊदी सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का वफ्द पाकिस्तान आएगा। चाहते हैं सऊदीया के विजन 2030 के तनाजुर में दोनों ममालिक में मुआशी ताल्लुकात आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रात गए वफाकी वज़रा और आला अफसरान के साथ मुशावरती इजलास। सरमायाकारी के हवाले से पेशरफ्त पर मुतल्लिका वजारतों से ब्रीफिंग ली। आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से उजागर करने के हवाले से मुशावरत की गई। इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तो अगर ये बातें तो मज़ाकरात ही से होती हैं, और मज़ाकरात होने से क्या होगा कि उससे पहले, मज़ाकरात होने से पहले आप मज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें। शहरयार अफरीदी की फौज से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर PTI तकसीम। शिबली फराज कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर तैयार है, लेकिन पहले मुज़ाकरात का माहौल और पैरामीटर्स तय किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बयान शहरयार अफरीदी ने दिया, उनका कोई राब्ता होगा, वजाहत भी वही दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत बोले कि बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुज़ाकरात के लिए कोई कोशिश नहीं की, कुछ लोग खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि शहरयार अफरीदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे। मुज़ाकरात की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। शहरयार अफरीदी साहब कहने का मतलब कुछ और था। वो तंज कर रहे थे हुकूमत पे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस वक्त मुख्तलिफ लोग उठ उठ के कह रहे हैं कि हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो वो उनको पैगाम दे रहे थे कि आप क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं जब आपके हाथ में तो कोई इख्तियार ही नहीं है। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुंची है। 9 मई से बात जेलों तक चली गई है। अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए। गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। बानी PTI का एक हाथ गिरेबान और दूसरा पांव पर होता है। लीगी रहनुमा साद रफीक का रद्द-ए-अमल। कहा PTI का एक लीडर कहता है कि हम फौजी क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। PTI की बिल्ली नहीं बल्ला थैले से बाहर आ गया। अली अमीन गंडापुर को गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती, लेकिन इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें हुई तो हालात खराब होंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वो आएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे वफाकी हुकूमत की मर्जी से। तहरीक इंसाफ एक बार फिर फितना और फसाद की सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने एक गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दी, अपनी कुर्सी की तौहीन की, तो मैं समझता हूँ कि उनको आड़े हाथों लेना चाहिए। उनको किसी सूरत में भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 2-2 से बराबर। 5वें ओवर आखिरी मैच में शाहीनों ने कीवीज को 9 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ओवर में 169 रन पर आउट। शाहीन अफरीदी ने 4, उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम 69, फ़खर जमान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वज़ीरिस्तान में तैनात सेशन जज शाकिरुल्लाह अगवा नामालूम अगवाकारों ने जज की गाड़ी को आग लगा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की IG को मगवी जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तलब। हुकाम ने फौरी पेशरफ से मुतालिक सीनियर जजिस को आगाह किया। जज साहिबान ने वाज़ेह किया कि जजिस को सिक्योरिटी की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया गया।
शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर आला पंजाब की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ने गंदम खरीदारी की तैयारी कर ली है। किसानों से गंदम की खरीदारी कैसे हो? पंजाब हुकूमत की वजारती कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। गंदम की फौरी खरीदारी का फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक जितने स्टॉक्स मौजूद हैं, गंदम की बड़ी खरीदारी मुमकिन नहीं। नमी का 20% तक तनासुबी खरीदारी की राह में बड़ी रुकावट। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से होगा। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों के नुकसानात की तलाफी का भी जायजा। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी न करने पर किसानों ने 29 अप्रैल को पंजाब में एहतजाज का अल्टीमेटम दे दिया। काश्तकार कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की। माफिया का 2800 रुपए से ज्यादा रकम देने से इनकार। किसान लाचार। बारिशों ने भी गंदम के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में बारिशों के बायस गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से फसलें तबाह। सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। पंजाब में तूफानी बारिशों का इम्कान। 29 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी हो सकती है। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर में बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई। लकी मरबत में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। वादी नीलम के बलाई इलाकों में बर्फबारी। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। वादी लीपा में वक्फे वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना बारिशों पर पेशगी ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वासा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि निकासी ऐप के लिए वसाइल बरोए कार लाए जाएं। देही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में एमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रैप बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का मरी तहसील हेडक्वार्टर्स और सामली हस्पताल का दौरा और टीडी और दीगर शोबों का जायजा लिया। छह जजिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने के मामले में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफिका तजावीज सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाले जज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराने की तजवीज। सिविल जज, सेशन जज और हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। तजावीज में कहा गया कि इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए।